संसद तक सूचनाएं ऐसी जो कर दे सतर्क। नहीं रह सकते हैं अब आप बेखबर। देखिए खबरों की हकीकत। गांव मोहल्ले की हो बात या फिर शहर के चौक चौराहों पर हो खास, हर खबर पर पैनी नजर, हर खबर से गहरा असर। सिटी कुंज देखिए सीमांचल न्यूज, सच का आईना, खबरों की हकीकत। नमस्कार, केसीएन सीमांचल न्यूज में आपका स्वागत है। आज के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं आलोक सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के खास सुर्खियों। गामी एवं उदयमान भगवान सूर्य को अर्घ्य के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ धूमधाम के साथ संपन्न। श्रद्धालुओं का छठ घाटों पर उमड़ा जन सैलाब। केसीएन सीमांचल न्यूज के प्रसारण से सीमांचल में खुशी की लहर। डीएम कटिहार एवं डीएम दार्जिलिंग ने दी बधाई। अगर आप हैं बिहार में, शराब को न लगाएं हाथ, पड़ सकते हैं मुसीबत में। शराबबंदी लागू करने के लिए प्रशासन सतर्क। जर्जर सड़कों का नहीं हो रहा है मरम्मत, केंद्र और राज्य की योजनाओं का असमंजस। बारसोई में डीलरों की मनमानी, गरीबों को नहीं मिलता अनाज। कटिहार नगर थाना प्रभारी ने दी केसीएन सीमांचल न्यूज को बधाई। अब सीमांचल न्यूज देख सकते हैं आप इंटरनेट पर भी। क्लिक करें www.simanchalnews.com। सूचना एवं तकनीक क्रांति के विशिष्ट दौर में अब आप भी हैं पत्रकार। मत दबाइए सामाजिक समस्याओं को, उठाइए बुलंद आवाज। हर कदम पर है केसीएन सीमांचल न्यूज आपके साथ। सीमांचल न्यूज का 2 वर्ष पूरा। प्रकाशक प्रबंधक सहित टीम सीमांचल न्यूज ने पाठकों दर्शकों को दी शुभकामनाएं। आज ही के दिन मिला था आरएनआई लाइसेंस। धूमधाम के साथ मनाया गया स्काउट और गाइड का स्थापना दिवस, किया गया झंडोत्तोलन। केसीएन सीमांचल न्यूज, नहीं रह सकते हैं बेखबर। देखते रहिए खबरों की हकीकत। सरहद से सांसद तक, सिल्ली से दिल्ली तक, सच के आईने में केसीएन सीमांचल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। अस्ताचलगामी एवं उदयमान भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ लोक आस्था का महापर्व धूमधाम के साथ संपन्न हो गया। कटिहार के सभी घाटों पर अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ आया। श्रद्धालुओं के घाट जाने के क्रम में ऐसे विहंगम दृश्य दिखाई दिए, मानो पूरा सीमांचल विशाल मेले में तब्दील हो गया। कुमार बालूघाट कटिहार में उपस्थित हूँ। यहाँ पर देखना है पूरे कटिहार वासी
पहुंच रहे हैं और भगवान भास्कर का अर्घ्य देने के लिए सब उत्साहित नजर आ रहे हैं। जितने भी लोग हैं मोहल्ले वासी से लेकर पूरे कटिहार वासी हर्षों और उल्लास के साथ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी लोग में खुशी छाई हुई है और भगवान भास्कर का अर्घ्य देने के लिए सारे लोग यहाँ व्यवस्थित हैं। और जिस तरह से हमारे घाट सज धज के तैयार है, यहाँ पर देखा गया है कि सभी लोग यहाँ मिलकर पूजा इस ढंग से कर रहे हैं मानो कि पूरा यहाँ पर खुशियाँ का माहौल यहाँ पर पहुँचा हुआ है। आइए मैं आपको कुछ कमेटी से बात करना चाहता हूँ जिन कमेटी के द्वारा ये पूरा बालू घाट को सजाया गया है और वो किस ढंग से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था किए हुए हैं। आइए मैं चलता हूँ, उनसे बात करता हूँ और उनसे जानकारी लेता हूँ कि छठ पूजा के क्या खास व्यवस्था की गई है। आप ये बताइए कि आपके कमेटी के द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? हमारी कमेटी के द्वारा घाट की साफ सफाई, घाट का निर्माण, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मेरे घाट का ये सबसे बड़ा खासियत है। इस घाट पर कोई केला गाछ भी खुद से नहीं गाड़ता। हमारी कमेटी केला गाछ भी खुद से गाड़ के देती है। लोग सिर्फ डाला लेके आते हैं और यहाँ से छठ को अंजाम देके जाते हैं। हमारे यहाँ दूध, पानी, अगरबत्ती, सारा तमाम सुविधा जितना होता है पूजा का हम लोग मुहैया करें। इस घाट पर सुरक्षा की व्यवस्था क्या पूरी सुरक्षा की जिला प्रशासन के द्वारा क्या दिया गया है? देखिए, जिला प्रशासन के द्वारा हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी जो होता है सब घाट पर उसी हिसाब से दिया जाता है। पुलिस प्रशासन का भी सहयोग है हमारे यहाँ नगर निगम का भी सहयोग है और सबसे बड़ा सहयोग तो हमारे कमेटी के लोग हैं और यहाँ जो छठ करते हैं उनका भी भरपूर सहयोग है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पंकज कुमार राय है। हम इस कमेटी के कार्य करते हैं। पिछले बार भी जब जागरण हुआ था तो मेयर साहब ही उद्घाटन किए थे, इसलिए जोरदार ताली मेयर साहब के नाम पर, आयोजक रंजन सोनू आजाद सिंह के नाम पर। और हम अनुरोध करेंगे कि विधिवत दीप जलाकर आज के रात्रि जागरण के कार्यक्रम की शुरुआत करें। मेयर विजय सिंह जी, विमल सिंह तेगानी जी, कमल दास जी, आजाद सिंह जी, रंजन सिंह जी, सोनू सिंह जी, तमाम लोग। सरहद की हिफाजत, सवाल देश की सुरक्षा का। आप नहीं रह सकते हैं बेखबर, हर गतिविधियों पर रखिए नजर। संदिग्ध और अजनबियों को बिना पड़ताल के ना दे शरण। नेपाल के रास्ते कुछ आतंकियों के घुसपैठ की सूचना खुफिया ने दी है। इसी के मद्देनजर सीमांचल को हाई अलर्ट किया गया है। सुरक्षा सिर्फ सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी नहीं, हिफाजत के लिए आप भी उठाएं तत्काल कदम। अपने देश में सूचना के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। सूचना क्रांति का इसे हम स्वर्णिम काल कह सकते हैं, लेकिन वर्तमान की जरूरत सुरक्षा की है। आज हर किसी के लिए सुरक्षा बड़ी चुनौती। बढ़ती आपराधिक घटनाओं के मद्देनजर सतर्क करने वाली सूचनाएं और जागरूक करने वाली सूचनाएं काफी महत्वपूर्ण हैं। इसी क्रम में पत्रकारिता की परंपरा से अलग हटकर लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु सुरक्षा का चैनल सीमांचल न्यूज का आगाज हुआ है। केसीएन सीमांचल न्यूज के प्रसारण शुरू होने से पूरे सीमांचल में हर्ष का माहौल है। कटिहार के डीएम ललन जी ने बधाई देते हुए कहा कि सरहद से सटे जिलों की कुछ अलग समस्याएं हैं। भाईचारे को बढ़ावा देते हुए यह केसीएन सीमांचल न्यूज लोगों की सूचनाओं की भी जरूरत पूरी करे। इसी क्रम में दार्जिलिंग के डीएम अनुराग श्रीवास्तव ने भी मेल भेजकर सीमांचल न्यूज को बधाई दी है। सीमांचल न्यूज का आगाज धनतेरस के दिन से हुआ है। आशा है यह न्यूज चैनल जो हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से है उसकी समस्याओं को भली भांति लोगों को पहुंचाने में सक्षम होगा। साथ ही सीमांचल में मिनॉरिटी कम्युनिटी के लोग अधिक रहते हैं और उनकी समस्याओं को भी सही ढंग से लोगों के तक पहुंचाने में यह सक्षम होगा, जिससे
एक भाईचारे का वातावरण इस इलाके में कायम होगा और साथ ही जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ की जो समस्याएं हैं उसको भी दूर करने में सीमांचल न्यूज़ सहायक होगा। मैं इन्हें पुनः अपनी शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि ये सीमांचल के लोगों के आशा के अनुरूप उनके समस्याओं को सही ढंग से रखेंगे, जिससे उसका निदान भी होगा और उनके यहाँ खुशहाली और समृद्धि आएगी। बिहार सरकार राज्य में शराबबंदी कड़ाई से लागू करने के प्रति काफी गंभीर है। इसमें कोताही बरतने वाले पुलिस अधिकारी भी निलंबित किए जा रहे हैं। अगर आप बिहार में हैं तो आपकी भलाई इसी में है कि शराब को हाथ ना लगाएं, अन्यथा आपको खानी पड़ेगी हवालात की हवा। दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर कई युवकों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शराबबंदी कड़ाई से लागू करने के प्रति कटिहार पुलिस काफी चुस्त दुरुस्त है। आज का दिन सीमांचल न्यूज महापरिवार के लिए काफी खास दिन है। उदयमान भास्कर को अर्घ देने के ही दिन छठ के पावन अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सीमांचल न्यूज का लाइसेंस निर्गत किया गया था और फिर प्रिंट मीडिया साप्ताहिक समाचार पत्र का शुभारंभ हुआ था। गौरवशाली 2 वर्ष पूरे होने के बाद अब यह पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बुलंद आवाज है। सीमांचल न्यूज के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सीमांचल न्यूज के पब्लिशिंग डायरेक्टर एवं प्रधान संपादक आलोक शांडिल तथा प्रबंध निदेशक आशीष रंजन सहित टीम सीमांचल न्यूज के वरीय पत्रकारों ने अपने पाठकों एवं दर्शकों को बधाई देते हुए पत्रकारिता की दुनिया में कुछ कर दिखाने का संकल्प लिया। सूचना और तकनीक क्रांति के क्षेत्र में देश ने काफी तरक्की की है। दुनिया एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुका है और सूचना क्रांति का यह विशिष्ट दौर, खासकर जब ऐसे समय में जब मीडिया जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ था, अब यह पहला स्तंभ की भूमिका में है। सबसे महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है आज सुरक्षा की, और इस दिशा में काफी कुछ करने की जरूरत थी। आज के दिन 2 वर्ष पहले जब RNI लाइसेंस मिला था तो टीम सीमांचल न्यूज काफी टीम खुश थी इस बात को लेकर कि अब नया कुछ करने को मौका मिलेगा। आज अधिकतर मीडिया चैनल्स या अखबार गुमराह करने वाली या फिर भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने वाली सूचनाओं का ही ताना बाना होता है। ऐसी परिस्थिति में जो ऐसी सूचनाएं जो जनता को सतर्क करे, सावधान करे, साथ ही साथ विकास की प्रारूप पर बात करे, विकास की चुनौतियों पर बात करे, इन्हीं उद्देश्यों के साथ सीमांचल न्यूज की स्थापना हुई। आज 2 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आप तमाम सुविज्ञ दर्शकों, प्रबुद्ध पाठकों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और यह भी बताना चाहता हूं कि हम मीडिया की इस नई भूमिका में संकल्पित हैं, समर्पित हैं और हर कदम पर आपके साथ हैं। सीमांचल न्यूज के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मैं अपने सभी पत्रकार बंधुओं को, पाठकों को, दर्शकों को हार्दिक बधाई देता हूं और यह आशा दिलाता हूं कि सीमांचल न्यूज हमेशा सुरक्षा को सर्वोपरि रखेगा और हमेशा आपके साथ, आपके लिए, आप तक आपकी न्यूज को पहुंचाने में आपकी मदद करेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार,
आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज। सीमांचल न्यूज के 2 वर्ष पूरे होने पर पूरे सीमांचल परिवार की ओर से आप सभी पाठकों और दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज। मैं हूं सरफराज अंसारी। सीमांचल न्यूज के 2 वर्ष पूरे होने पर आप सभी पाठकों और दर्शकों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। नमस्कार, मैं राणा सिंह। सीमांचल न्यूज के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मेरी तरफ से सीमांचल न्यूज को हार्दिक बधाई। मैं किधर जाऊं? मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं? जी हां, मैं किधर जाऊं? हम बात कर रहे हैं बाढ़ में बर्बाद हुए सड़कों की। अब परेशानी यह है कि कुछ सड़कें राज्य सरकार की बनाई हुई हैं तो कुछ सड़कें केंद्र सरकार की। जब गांव की जनता या फिर शहर की जनता सड़क निर्माण की मांग उठाते हैं तो जनप्रतिनिधि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मामला बताकर जनता को भी उधेड़-बुन में डाल देते हैं और भोली भाली जनता की कुछ यही हालात हो जाती है। देखिए ये खास और दिलचस्प। मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूँ अब किधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूँ अब किधर जाऊं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। बारसोई अनुमंडल कटिहार का सबसे बड़ा अनुमंडल है, आबादी के हिसाब से भी और क्षेत्रफल के हिसाब से भी। लेकिन अगर हम विकास की मुख्य धारा की बात करें तो यहाँ की जनता कई गंभीर समस्याओं से त्रस्त है। बारसोई से हमारी संवाददाता सलमा बेगम के अनुसार यहाँ के डीलरों की मनमानी की वजह से गरीबों को अनाज नहीं मिलते। आवंटित खाद्यान्नों की लाभुकों के बीच वितरण के बजाय कालाबाजारी कर दी जाती है। इस संदर्भ में अगर जनता डीलर के खिलाफ आवाज उठाती है तो डीलरों के द्वारा डरा धमकाकर आवाजें दबा दी जाती है। जनहितों के लिए केसीएन सीमांचल न्यूज ने उठाई है आवाज। अब देखना यह है कि प्रशासन डीलरों पर अंकुश लगाकर कब करता है जनता का कल्याण। आप बने रहे हमारे साथ केसीएन सीमांचल न्यूज पर। देखिए खबरों की हकीकत। अब कुछ नहीं छिपेगा, सब दिखेगा। केसीएन सीमांचल न्यूज के प्रसारण शुरू होने से सीमांचल में खुशी की लहर देखी जा रही है। जनता, नेता और प्रशासन द्वारा बधाई दी जा रही है। सुरक्षा का चैनल केसीएन सीमांचल न्यूज का एक स्वर में सबों ने स्वागत किया है। इसी क्रम में कटिहार के नगर थाना प्रभारी ने बधाई दी है। केसीएन सीमांचल न्यूज जो कटिहार शहर में नए लॉन्च किया है, उसके सभी बंधुओं को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा है कि ये अच्छे न्यूज लाए, अच्छे कलेक्शन करें, लोगों का जल्द से जल्द लोगों को न्यूज पहुंचाते रहें। ढेर सारा धन्यवाद। सीमांचल न्यूज अखबार और टीवी न्यूज चैनल अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध करा दिया गया है। सूचना एवं तकनीक क्रांति के विशिष्ट दौर में खबरें सरहद से संसद तक अब इंटरनेट पर भी देश दुनिया के किसी कोने में अब लोग जान पाएंगे। अगर इंटरनेट पर आप सीमांचल न्यूज देखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं सीमांचल न्यूज अखबार, तो विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट www.simanchalnews.com। टीम सीमांचल न्यूज अब हर कदम पर है आपके साथ।
आओ आवाज मेरी और गूंजेंगे हम, इस कदर की सदियों सुनाई देंगे हम। दबी जुबान अब बुलंद आवाज में तब्दील हो चुकी है। यह कर दिखाया है हमारे टीम सीमांचल न्यूज ने। पत्रकारिता की इस नई शुरुआत में अब आप भी हैं पत्रकार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज मुट्ठी भर असामाजिक व्यक्ति दहशतगर्द समस्याओं का कारण नहीं है, बल्कि समस्याओं का कारण अच्छे लोगों को चुप बैठना और खामोश रहना है। अगर आप रखते हैं सामाजिक हितों से सरोकार और आदर्श नागरिक की श्रेणी में है आप शुमार, तो टीम सीमांचल न्यूज हर कदम पर है आपके लिए तैयार। तो उठाइए अपनी कलम और लिख भेजिए अपनी समस्याएं। हमारा ईमेल पता है editor@simanchalnews@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9661652640। हमारा दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 9835051730 या फिर 06452245051 पर कीजिए हमसे बात। हर कदम पर टीम सीमांचल न्यूज है आपके साथ। भारत स्काउट और गाइड का स्थापना दिवस कटिहार हाई स्कूल के प्रांगण में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गौरतलब है कि भारत स्काउट और गाइड का स्थापना 7 नवंबर 1950 को हुआ था। तब से स्काउट गाइड संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को स्थापना दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत झंडोत्तोलन के साथ किया गया। इसके बाद अनेक कार्यक्रम स्काउट गाइड के द्वारा किए गए, जिनमें स्वच्छता अभियान, स्टिकर प्रदान, बेटी बचाओ मुद्दे पर वाद विवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि सम्मिलित थे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य प्रतिनिधि आशीष रंजन मौजूद थे। कार्यक्रम संचालन सहायक सचिव गोपाल चंद्र चक्रवर्ती, स्काउट मास्टर परितोष सिंह, अमित कुमार, कार्तिक कुमार, अजय ठाकुर, अजय महतो, गणेश कुमार, गाइड कैप्टन प्रियंका सोनी ने किया। इस कार्यक्रम में लगभग 200 स्काउट गाइड ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया। इस कार्यक्रम में स्काउट गाइड फेलोशिप ने भी सहयोग कर स्काउट गाइड का उत्साह बढ़ाया, जिसमें एनएफ रेलवे आईएसजीएफ के अनूप जी भी उपस्थित थे। हमारा स्काउट गाइड 7 नवंबर 1950 को स्काउटिंग का ऐसे तो शुरुआत हुआ था बहुत पहले 1907 में शुरू हुआ था, फिर 1909 में इंडिया में शुरू हुआ और इंडिया में इसके कई ग्रुप हुआ करते थे। उस समय अलग अलग संस्था बनाकर स्काउटिंग का कार्यक्रम चलता था और देश आज़ाद होने के बाद 1950 ईस्वी में 7 नवंबर 1950 ईस्वी को सारे जो भी संस्था चल रहे थे उन सभी संस्थाओं को मिलाकर एक कर दिया गया और उसका नाम रखा गया भारत स्काउट और गाइड। और उसी दिन 7 नवंबर 1950 को ये स्थापित हुआ था। इसीलिए प्रतिवर्ष 7 नवंबर को हम लोग स्काउट गाइड का स्थापना दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। स्काउट और गाइड में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बहुत सारे प्रोग्राम को चालू किया है, हम लोगों ने भी उस प्रोग्राम को फॉलो किया है और उससे पहले से जब से हमारी संस्था है तब से लगभग इन सब्जेक्ट पे हम लोग इन सब्जेक्ट को फॉलो करते आ रहे हैं। तो आज हम लोगों ने स्वच्छता अभियान के तहत सफाई की और सार्वजनिक स्थल की सफाई की, बेटी बचाओ कार्यक्रम पे वाद विवाद किया, फिर झंडोत्तोलन हुआ, पेंटिंग प्रतियोगिता हुई, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम थे छोटे मोटे, लेकिन मेन प्रोग्राम हमारा ये था जिस पे हम लोगों ने अच्छे से जिसका संपादन किया। आपका शुभ नाम? मेरा नाम परितोष कुमार सिंह है, राष्ट्रपति स्काउट 2000।